नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल। इसमें मैं लाभ हानि का भाग 2 करा रहा हूँ इसमें मैं। और इसका ये पहला सवाल है। मैंने कल की वीडियो में आपसे घड़ी से संबंधित कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बताए थे जो इनकी पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा छूटे हमसे जो कि पेपर में आ जाए और वो हम पे ना आए। इसका पहला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जब हम सवाल करने के लिए बैठते हैं, सवाल जब हमारे सामने होता है तो हमें ये देखना है कि सवाल हमसे कहना क्या चाहता है और क्या पूछ रहा है। इसके अंदर पूछ रहा है वो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, कि हमने ये जो वस्तु बेची है 300 रुपये में, ये हमने कितने रुपए में खरीदी थी, उसका मूल्य चाहिए हमें। अब ये कह रहा है 300 रुपये में बेची, मतलब बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है 300 रुपये। जैसे ही उसने 300 रुपये में बेचा उसको, तो उसको 25% की हानि हुई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रय मूल्य है, हमने जो वस्तु खरीदी थी वो 300 रुपये से अधिक में खरीदी होगी। अगर 300 रुपये से अधिक में नहीं खरीदी होती तो उसको हानि नहीं होती। पर अब हर जो वस्तु होती है वो अपने आप में खुद में 100% होती है। अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो उसको 25% की हानि हुई है। 25% की हानि का मतलब हो गया, ये जो 300 रुपये जो दे रखे हैं वो 75 के बराबर है। 75% के बराबर, कितने परसेंट के बराबर, 75% के बराबर है क्या, ये 300 रुपये। 300 रुपये 75% के बराबर है। अब 75% बराबर के 300, तो 1% बराबर के कितना हो गया, 300/75। अब इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 75 से, या थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे। यहाँ पे काटने में अगर प्रॉब्लम होती है तो, जैसे 1% बराबर के कितना हो गया, ये हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300/75 इंटू के 100। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 3 से 3 कट गया एक बार, इसका इसमें गुणा करेंगे 400। ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। कैसे कॉस्ट प्राइस आया, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब यहाँ जो दे रखा है उसने 25% की हानि हुई है उसको, तो 75 बराबर के 300, तो 1% बराबर की आ गया। तो जब 1% बराबर की है तो 100% बराबर की कितना हो गया, 100 का मैंने इधर भी गुणा किया और 100 का इस एक में भी गुणा कर दिया। इस एक में भी 100 का गुणा किया है और इधर भी 100 का गुणा किया है, तो कितना हो गया, 400 रुपये। इसका मतलब वह वस्तु पूर्ण हो गई, कितने की, 400 रुपये की हमने वो खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, 400 रुपये में। अगर हम चाहें तो इसको केवल इससे भी हल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको इससे भी हल कर सकते हैं इसको। अगर हम चाहें तो देखिए, इधर देख लेते हैं। या जैसे 25% बराबर के कितना होता है, 1/4 होता है, 25 चौका 100। नीचे जो दे रखा है ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। और ये होती है हमारी हानि या लाभ। अगर हानि दे रखी होगी तो हानि लिखेंगे और लाभ होगा तो लाभ दे रखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हानि हो रही है, तो 4 रुपये की जो वस्तु हमने खरीदी थी उस पर 1 की हानि हो रही है। जब 1 की हानि हो रही है तो इसका मतलब हमने बेची कितने में होगी, वो सेलिंग प्राइस कितना किया होगा, 4 माइनस के 1 बराबर के 3 में किया होगा। सेलिंग प्राइस 3 में किया होगा, 1 रुपये की हानि हुई है उसको। तो जब यहाँ सेलिंग प्राइस 3 है और प्रश्न में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 300। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, तो 3 से 3 बराबर के 300, तो 1 बराबर के 3 गुण 3, 3 गुण 3 कितना आएगा, 100 हो जाएगा। अगर इस 100 का गुणा में इस कॉस्ट प्राइस में ही कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 400। क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। और अगर इस 100 का गुणा ऊपर करूंगा तो इसका मतलब मुझे 100 रुपये की हानि हो रही है। मतलब 400 रुपये की वस्तु 100 रुपये की हानि हुई। कितने में बेची थी उसने, 300 में बेची थी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं इनको हल करने के। अब देखिए सवाल नंबर 2 दे रखा है इसके अंदर। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। हमें पता है लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस में होता है, लेकिन जब हमें कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है तो हम लाभ कैसे निकालेंगे। भाई हम लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं हमेशा, मतलब क्रय मूल्य पे निकालते हैं। लाभ हानि किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं यहाँ से। जैसे अभी ऊपर हमने किया है
कि 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 80% बराबर के दे रखा है क्या 480। तो 1% बराबर के 80 का मैं इसमें भाग दे देता हूँ, 0 से 0 कट गया, 8 छेंगे 48, 1 बराबर कितना आएगा 6 आ गया। तो 100 का गुणा मैं इधर भी करूँगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। मतलब ये निकल के क्या आ गया, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब जो कोई भी लाभ हानि होगी वो इस कॉस्ट प्राइस पे होगी। तो इस कॉस्ट प्राइस पर वो कितने का लाभ चाहता है, 30% का लाभ चाहता है। कितने का चाहता है, 30% का। मतलब अब वो सेलिंग प्राइस चाहता है कि सेलिंग प्राइस 2, तो इस पर कितने बेचना चाहता है कि ताकि उसको 30% का लाभ हो। तो 600 रुपये पर 30% के लाभ के लिए 100 में 30 जोड़ दूंगा, तो 130 हो जाएगा बटे 100, 0 से 0 कट गया, 13 छिक्के 78, मतलब वो 780 रुपये में अगर उसको बेचे तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। और यदि चाहें तो केवल परसेंटेज से इससे करेंगे हम, पहले इससे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। या फिर थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं हम कि जैसे कि 480 रुपये, 480 रुपये में कितने की हानि हो रही है, 20% की, मतलब 80, 100 में से घटा दीजिए कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। भाई 480 रुपये में 20% की हानि हो रही है तो 80 बचाएंगे हमारे। अब उसको लाभ कितना चाहिए, 30%। इसका मतलब इसमें सीधा हम 130 का गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 छिंगे 48, 6 बार कट जाएगा, और 13 छिक्के 78, 780। ये भी आपका आंसर हो गया। ये आप ऐसे भी सवाल, लेकिन ध्यान रखना ये एक ही चीज़ है, ये और ये एक ही चीज़। ये मैंने आपको लेंथी में बता दिया है और ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ये याद करना पड़ेगा, ये याद नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए। 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125 बराबर का, मतलब अब मैंने 100 में जोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है 375। तो 1% बराबर के कितना हो गया, ये कट जाएगा कितने, 5 15 तीन बार कट गया। अब 100 का गुणा मैं इधर भी करूँगा और 100 का गुणा इधर भी करूँगा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस 300 रुपये। अब इस पर 20% की हानि चाहता है वो, द्वारा जो सेलिंग प्राइस कह रहा है वो इस पर 20% की हानि का मतलब क्या हो गया, 80, 100 में से घटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 3 24। अगर वो 240 रुपये में उसको बेचेगा तो उसको 20% की हानि हो जाएगी। और अगर हम चाहें तो वैसे अगर करना चाहे जो अभी मैंने बताया था कि 375 रुपये में कितने का लाभ हुआ है उसको, 125 का। अब हानि कितने की चाहता है, 20% की, इसका मतलब 80 का। आप इसमें गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 125 थे 3 बार, और 8 3 24, 240 रुपये। अगर आप चाहें तो ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात कीजिए। 58 वस्तुएं हमारी, 58 वस्तुएं, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर बता रहा है वो, 50 वस्तुओं के ब्रेक मूल्य वाला सेलिंग प्राइस के बराबर बता रहा है वो। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, बराबर के 50/58। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 50, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 58, कितने का लाभ हो रहा है उसको, 8 का लाभ हो रहा है। अब इसको किस में बदलना है, हमें लाभ प्रतिशत के अंदर चेंज करना है इसको हमें। तो 8 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है 8 का लाभ, 50 पे, मतलब हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है लाभ। 2 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16%, कितना हो जाएगा 16% का उसको लाभ हुआ है। अब एक सवाल मैं थोड़ा सा इसमें घड़ी से संबंधित एक सवाल बता देता हूँ इसमें, कि जो प्रतिबिंब पे आधारित एक सवाल आ सकता है, जो कि मैं साथ ही साथ आपके सामने लिख दूंगा यहाँ पर, और आप अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपकी समझ में आ भी जाएगा। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ कि 8:20, 8:20 को दर्पण में उल्टा देखने पर समय क्या दिखेगा। ये एक सवाल रख दिया है मैंने इसमें, और ये आने की उम्मीद रहती है, छोटे छोटे सवाल हैं कि 8:20 को दर्पण में उल्टा देखने पर समय क्या दिखेगा।
आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने, दर्पण वाला अगर सवाल आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे कि उसको 11:60 में से घटा देंगे। समझ में आ रहा है? 11:60 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें से घटाइए, कितना है, 8, 20, कितना बचेगा, 40, 3:40 हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना, एक छोटा सा सवाल है, घड़ी से संबंधित मैं ज़्यादा अंदर के सवाल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना ही काफ़ी है यूपी टेस्ट सीटेट के लिए, यही आ सकते हैं। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।